अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर और आज हम मैथ जो 9th की मैथ इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉलम, मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको। और उसका आज हम बाकायदा आगाज करेंगे। चंद एक डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसमें से एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी वो उठाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉलम का तस्वर कि कॉलम जो था हमारे पास आया कहाँ से था और किसने दिया था कॉलम के बारे में, किसने बताया था और क्या बताया था, और था वो कहाँ का और किस सन में उसने दिया था, इसके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा कॉलम का तस्वर। इंग्लिस्तान के मशहूर रियाजीदान कॉलम का तस्वर इंग्लिस्तान के मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने 1858 में पेश किया। बेटा यहाँ एक छोटी सी ये इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ देखें तो इस इंट्रोडक्शन में से 3 एमसीक्यूज आप लोगों के आ सकते हैं, 3 मरूजियां आप लोगों की बन सकती हैं। सबसे पहले जो मरूजी बनेगी वो देखिएगा जरा कि वो पूछेगा, वो पूछ सकता है कि कॉलम का जिस बंदे ने तस्वर दिया था वो रहने वाला कहाँ का था, इंग्लिस्तान का, और फिर उसका नाम क्या था, आर्थर केले था। फिर उसके बारे में वो ये भी पूछ सकता है कि वो उसने कब दिया था, तो ये चीज भी वो पूछ सकता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स was given by a English mathematician in 1858। ये था। खैर, अगर हमें कॉलम का पता चल चुका है तो अब जरा कॉलम के इंट्रोडक्शन का पता चल चुका है कि भाई कॉलम का इंट्रोडक्शन हमें इंग्लिस्तान का एक मशहूर रियाजीदान था जिसका नाम आर्थर केले था और उसने दिया था 1858 में। सो अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि कॉलम हमारे पास होता क्या है। तो जरा कॉलम की जो डेफिनेशंस है उसको देखते हैं, कॉलम की तारीफ को देखते हैं कि कॉलम खुद आखिर क्या चीज है। सो कॉलम नंबरों को बड़ी ब्रैकेट में लिखना कॉलम कहलाता है। नंबरों को बड़ी ब्रैकेट में लिखना कॉलम कहलाता है। बेटा नंबर्स जो मर्जी आप लिख लें, 1 2 3 4, जो ये जो आप लोगों के पास गिनती है ना, काउंटिंग है, वो नंबरों में शुमार होती है। सो बाकी सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी ब्रैकेट का क्या चीज है। बड़ी ब्रैकेट, तो बड़ी ब्रैकेट को भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जरा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम।
राइट numbers into square brackets is called मैट्रिक्स। एग्जांपल से बेटा कोई भी डेफिनेशन है तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को एग्जांपल देना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पेपर में अगर कोई डेफिनेशन पूछता है ना तो आप लोगों के जो 2 नंबर हैं शॉर्ट में ही आती है डेफिनेशंस, तो जो 2 नंबर हैं वो तब जाके मुकम्मल होते हैं जब आप लोग उस तारीफ के साथ एक एग्जांपल भी देते हैं, मिसाल भी देते हैं, और मिसाल से हम इस बात को क्लियर करते हैं। दैट्स इट। मिसाल से क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, बड़ी ब्रैकेट्स हैं। इनमें मैं अगर कोई किसी किस्म के भी नंबर लिख देता हूं ना, लेट्स सपोज कि मैंने 1 2 3 और 4 ही लिख दिया है, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, एक कॉलम बन चुका है। कि नंबरों को बड़ी ब्रैकेट में लिखना क्या कहलाता है, हमारे पास उसको हम कॉलम कहते हैं। तो ये था कॉलम का कंसेप्ट थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कॉलम के बारे में मजीद आगे जानते हैं। कॉलम के बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन कॉलम में जो अरेंजमेंट होती है नंबरों की, जो तरतीब दी जाती है नंबरों को, जो तरतीब दी जाती है, उन नंबरों को हम क्या नाम देते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है उनको हम नाम क्या देते हैं, जरा उसको देखते हैं। कॉलम में कतारें और कॉलम। रोज एंड कॉलम इन मैट्रिक्स। किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम में उसकी पोजीशंस कतारें जबकि अमूदी पोजीशन कॉलम कहलाते हैं। बेटा सवाल यहाँ हमारे माइंड में इस डेफिनेशन में हमारे पास 2 लफ्ज नए हैं, बाकी कॉलम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज उसकी पोजीशंस क्या हैं जिन्हें हमने कतारें कहना है, या फिर जबकि हमारे पास अमूदी पोजीशंस क्या हैं जिन्हें हमने कॉलम कहना है। ये हमारे लिए चीजें जो है ना ये न्यू है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, एक छोटा सा जो है ना डेमो देता हूँ। बेटा ये आपकी बुक आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन आप लोगों को समझना, ये आप लोगों के लिए समझना, ये जो बात मैं आप समझाने जा रहा हूँ ये समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा मेरे पास एक मैंने डायग्राम बनाई जिसे कार्तीसी मस्तवी कहते हैं, और इसको उर्दू में कार्तीसी मस्तवी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं।
कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है इसको। सो यहां पे हमारे पास एक ओरिजिन होता है, ओ होता है, ओरिजिन ओ होता है। ओ से अगर राइट साइड की तरफ हम देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, जिसे हम साइंस में, साइंस के रूप से अगर हम किसी चीज को नाम देना चाहें जो ओ से एक्स की तरफ जा रही हो तो उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा साइंसी नाम इसका एक्स एक्सिस है, और अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और उर्दू में देखा जाए तो इसको उफ की पोजीशन कहते हैं, उफ की पोजीशन। इसको उफ की पोजीशन कहते हैं। इसी तरह अगर इसको मैं साइंस के रूप से देखूं तो इसे वाई एक्सिस कहा जाता है, और इसको अगर मैं इंग्लिश के रूप से देखूं तो इसे वर्टिकल का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इसको उर्दू में देखूं, इसका उर्दू में नाम क्या होगा, तो वो हमारे पास अमूदी पोजीशन होती है, इसको हम अमूदी पोजीशन कहते होते हैं। मतलब क्या कि भाई जो ओ से स्टार्ट हो और एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हो, इधर से इधर जा रही हो पोजीशन, किसी भी चीज की जो तरतीब ओरिजिन से स्टार्ट हो और दाएं हाथ की तरफ जा, राइट हैंड की तरफ जा रही हो, इधर जा रही हो, उसको हम उफ की पोजीशन कहते हैं। और जो ओ से ओरिजिन से स्टार्ट हो और ऊपर की तरफ जा रही हो, वाई एक्सिस की तरफ जा रही हो, उसको हम अमूदी पोजीशन कहते हैं, या फिर हम इसे वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। और एक्स एक्सिस की तरफ वाले को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं। बेटा याद रखिएगा ये ओरिजिन, सवाल ये पैदा होता है कि सर ये ओरिजिन क्या है। बेटा याद रखिएगा ओरिजिन हमारे पास वो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर यहां मैं खड़ा हूं, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, तो ना तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ गया हूं और ना ही मैं वाई एक्सिस की तरफ गया हूं। अभी जो मेरी रीडिंग है ना, रीडिंग वो जीरो है, और मेरी अगर रीडिंग जीरो होगी, जिस पॉइंट पे मेरी रीडिंग जीरो, उसको हम क्या कहते होते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। सो देखिएगा ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, अमूदी पोजीशंस और उफ की पोजीशंस के बारे में। लेकिन मिसाल से हम क्लियर करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो भी यही यहां से ही लिखेंगे उसकी डेफिनेशन। In any matrix horizontal position horizontal positions are rows and vertical positions are columns। उनको हम कॉलम्स कहते होते हैं। वर्टिकल पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते होते हैं। लेकिन बेटा किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए कि जो है ना एग्जांपल, एक मिसाल का होना बहुत जरूरी है। सो इस डेफिनेशन को भी हम जो है मिसाल से समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। बेटा देखिएगा, लेट्स सपोज कि मैंने रूही का आलम ले लिया है जो मैंने पहले लिया था 1 2 3 और 4। मैंने क्या कहा था, जरा डेफिनेशन की तरफ दोबारा, किसी भी कॉलम में उफ की पोजीशंस के बारे में मैंने अभी बताया है कि हमारे पास बेटा जो उफ की पोजीशंस होती हैं वो यहां से इस तरफ होती हैं। पहली उफ की पोजीशन हमारे पास ये होगी और दूसरी उफ की पोजीशन हमारे पास ये होगी। मैंने क्या कहा है कि उफ की पोजीशंस क्या कहलाती हैं, कतारें कहलाती हैं, जिनको हम रोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशंस हमारे पास क्या होती हैं, रोज का मैंने आर ले लिया पहला, मतलब पहली कतार के लिए R1 आ गया और दूसरी कतार के लिए R2 आ गया।